औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अच्छा जी, हम लोगों ने सुलासी मज़ीद फ़ी के अबवाब पढ़ लिए थे। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, उसका नाम है डिराइव्ड नाउन्स। ठीक है, डिराइव्ड नाउन्स क्या होते हैं? ठीक है। अच्छा जी। अगर आपको याद हो तो जब हमने ये शुरू किया था तो सबसे पहले हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि 3 तरह के नाउन्स होते हैं। ठीक है, 3 काइंड्स ऑफ नाउन्स होते हैं अरबिक के अंदर। ठीक है, वो कौन-कौन से होते हैं, कोई बताएगा? जामिद, मुश्तक और मस्दर। जामिद, मुश्तक और मस्दर। ठीक है जी, जामिद, मुश्तक और मस्दर। अच्छा, सर ये मस्दर हमने कब पढ़ा है? ये हमने पिछले हफ्ते पढ़ा। पिछले नहीं, पहली क्लास में पढ़ा था। पिछले से, हाँ जी, पिछले में फर्स्ट, अच्छा जो फर्स्ट वाली थी उसमें। ठीक है, खैर नहीं भी अगर आपको याद तो अभी रिवीजन हो जाएगी आपकी। ठीक है, मस्दर क्या होता है? मस्दर जो है ना, बेसिकली इसको ना इन अदर वर्ड कहते हैं, ये सोर्स है। ठीक है, ये क्या है? ये बेसिकली इसको सोर्स नाउन कहा जाता है, यानी जो रूट जहां से हर चीज निकलती है। ठीक है, ये मस्दर है। ठीक है, इसका मतलब एक और भी मतलब इसका नाम होता है, जिस इंग्लिश में जैसे जैसे कहते हैं वर्बल नाउन। ठीक है, कि वर्बल नाउन को उर्दू में क्या कहेंगे? मतलब ये ऐसा नाउन होता है। चलो मैं पहले इसके बाकी मतलब सारी प्रॉपर्टीज बता दूं, फिर देखते हैं इसका। ठीक है इसम फेलिया, जी। इसको इसम फेलिया भी कह सकते हैं, वर्बल नाउन। नहीं, मेरा मैं इसम, जुमला फेलिया नहीं कह रहा, इसम फेलिया कह रहा नहीं, इस्मुल फाइल की अब अगर बात कर रहे हैं तो वो तो डिफरेंट होता है। हूँ। फाइल, ठीक है, इसम बहरहाल ये फेलिया। मैं इसका बता दूं। देखें ये ठीक। नाउन होता क्या है। ठीक है, ये नाउन जो मस्दर है, ये मस्दर होता क्या है? ये एक ऐसा नाउन होता है कि जिसके अंदर एक्शन पाया जाता है। ठीक है, एक्शन का कंपोनेंट होता है लेकिन कोई टाइम नहीं होता। ठीक है, यानी ये किसी टेंस से एसोसिएटेड नहीं होता। ठीक है, मैं इसको लिख दूं ताकि आपको ये इसकी डेफिनेशन याद रहे। ठीक है, इज अ नाउन विच हैज एन एक्शन कंपोनेंट इन इट। ठीक है, विदाउट टाइम या टेंस, जो भी कह लें। ठीक है, अच्छा, एग्जांपल इसकी क्या होगी? ठीक है जी। एग्जांपल मसलन आप कहते हैं जी एक्ट ऑफ ईटिंग। ठीक है, मतलब खाने का अमल। ठीक है, या खड़े होना। ठीक है, एक्ट ऑफ स्टैंडिंग। ठीक है, कोई भी मतलब इस तरह की चीज जो है। क्योंकि अगर आप कहते हैं ना खाना, ठीक है, खाना, ठीक है, तो खाना, ये मतलब जो है खाना, शायद वो आप कंफ्यूज उसमें भी हो जाएंगे कि एक खाना इटसेल्फ भी एक चीज होती है। खाना रहने दें, मसलन कोई जैसे मारना। ठीक है, मारना। ठीक है, मारना एक चीज है, उसने मारा। ये अब ये जो वो काम कर रहा है ना, वो उस जो है वो भी मार ही रहा है, यानी उसने मारा, वो भी मार रहा है, लेकिन इसमें टाइम है कि उसने मारा, यानी माजी में उसने मारा। लेकिन जब हम खाली कहते हैं ना मारना, ठीक है, तो खाली मारना में ये नहीं पता लगता कि ये कब मारा। सही है, खाली मारना में ये नहीं पता लगता कि कब मारा। एक्शन हुआ, एक एक्शन है, लेकिन उस एक्शन का टाइम नहीं है। सही? ये remove कर रहा सर, हूँ आप। ये तो वर्ब नहीं होगा मारना, ये तो वर्ब की कैटेगरी में आएगा। देखिए, हम वर्बल वर्बल नाउन की ही बात कर रहे हैं, वर्बल नाउन ही हम कह रहे हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना टू बीट। ठीक है, टू बीट, मारना। ठीक है, ये क्या है? ये मतलब ये मारना एक एक एक्शन है। ठीक है, लेकिन टू बीट से ये पता चलता है कि कब मारा।
ठीक है, नहीं पता चलता। अगर आप ये कहेंगे ना कि ही ही इज बीटिंग, तो अब पता चल जाएगा कि हाँ वो अब मार रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप खाली कहेंगे टू बीट, तो कोई पता नहीं चलेगा आपको कि ये एक्शन कब हुआ था। ये सॉरी, आपका माइक भी मैंने म्यूट किया है। अच्छा, ये चीज़ है मस्तर, ठीक है। यानी इसको मतलब अगर मैं ये भी लिखूँ ना, तो मैं ये कहूँगा कि ये बेसिकली ऐसा वर्ड है जहाँ से, फ्रॉम वेयर द मीनिंग ऑफ द नाउन कम्स फ्रॉम, ठीक है। जहाँ से एक्चुअली उस मतलब के मतलब जो मीनिंग्स है ना वो आने शुरू होते हैं, ठीक है। जैसे मारना, खाना, सोना, ठीक है। अब सोना में देखें, ठीक है, अगर आप खाली कहेंगे सोना, तो सोना जो है एक एक्शन है, यानी ये एक ऐसी चीज है जो की जाती है, ठीक है, सोया जाता है। लेकिन सोया कब, ठीक है, क्या अभी सोया, कल सोया, या सो रहा है, या सोएगा, ये क्या है, ये इसमें किसी चीज का नहीं है। ये खाली सोना, मतलब खाली एक बिल्कुल प्लेन, जो कह लें कि उसका रूट होता है ना, जैसे जो जड़ होती है, सोर्स होता है जहां से हर चीज चलेगी। मसलन जब आपको ये पता चल गया ना कि जी दाराबा, दाराबा को कहते हैं टू हिट, कि जी मतलब इसको मारना, ठीक है। तो जब आप दाराबा करेंगे, तो साथ ही कि जी ही हिट, तो जैसे दौराबा, दौराबू, मतलब ये करते जाएंगे। अब आप इससे फर्दर जो है ना वो टाइम से रिलेटेड अब और मतलब बनाते जाएंगे इसको, कि ये माजी में बात हो रही है, एक बंदे की बात हो रही है, एक औरत की, एक मर्द की, दो की, ज्यादा की, कम की, मतलब ये बाद में सारी चीजें आएंगी। लेकिन खाली जो मारने का अमल है, अमल एक एज अ एक्ट, ये खाली क्या होगा, ये खाली मस्दर होगा। इसको हम क्या कहते हैं, मस्दर, ठीक है। अच्छा, मुश्तक, मुश्तक क्या है, ठीक है। मुश्तक बेसिकली ये है सर कि इसकी एक आधी एग्जांपल लिख दें ऊपर प्लीज। इसकी मस्दर की, जी, मस्दर के आगे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, फिक्र ना करें। एग्जांपल का पूरा टॉपिक मतलब आ रहा है आगे, तो मैं कह रहा हूँ जहाँ पे डिफाइजर ऊपर बस लिख ये दे, इसका अभी बाद सिर्फ, में। नहीं नहीं, मस्दर पे हम अभी बात करने लगे हैं। मैं अभी आपको सिर्फ ना मस्दर, मुश्तक और जामिद की बुनियादी फर्क बता रहा हूँ, ठीक है। पहले ये इसको देख लें, फिर हम मस्दर को देखते हैं आगे, ठीक है। मुश्तक, मुश्तक क्या होता है कि वो नाउन होते हैं, दोज नाउन्स दैट आर डिराइव्ड, ठीक है। अच्छा, डिराइव्ड फ्रॉम अ पैटर्न, इस तरह कर लें, जो कि किसी पैटर्न से डिराइव होते हैं, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले की जैसे हमने एक एग्जांपल दी थी, खाना, ठीक है। तो मतलब आपको पता लगता है कि ये एक खाने का एक अमल है जिसकी बात हो रही है। मुश्तक क्या है कि मुश्तक में मतलब वो नाउन्स आएंगे जो किसी से डिराइव होंगे, ठीक है, जो एक पैटर्न के तहत डिराइव होंगे। मसलन अगर मैं कहूँगा ना नासिरुन, ठीक है, तो या नासिर, मतलब खाली नासिर कहूँगा, नासिर मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि वो दम्मा, लेकिन बोलेंगे तो नासिर कहेंगे, नासिर, ठीक है। तो ये आपको ये एक 3 लेटर से डिराइव होके बनता है, जो कि ये भी हम आगे देखेंगे, सही है। अभी सिर्फ हम इनका फर्क देख लें कि मस्दर जो है ये किसी से डिराइव नहीं होता, ये रूट होता है, सोर्स, ठीक है। इससे कोई चीज़ मतलब इससे चीज़ें डिराइव हो जाएंगी, लेकिन ये किसी से डिराइव नहीं होता, मस्दर जो है। और ये इसके अंदर अमल का, ठीक है, या कई दफा एट्रीब्यूट का भी मादा पाया जाता है, ये हम देखते हैं। और जामिद क्या है, जामिद वो है कि मतलब ना ये किसी से बनता है, ना इससे कोई बनता है, ठीक है। जामिद जो होता है ना, जामिद जो है ये क्या है कि जी ये इन्हें कहते हैं समाई, ठीक है, कि जी दीज नाउन्स आर समाई, ठीक है। समाई नाउन्स यानी सुने सुनाए, जिस तरह कि जैसे अरबों से सुना, बस ये वैसे ही हैं, कोई इनकी वो कहते हैं ना लॉजिक और ये चीज़ें कोई नहीं है, ठीक है। बस ये जिस तरह हैं उसी तरह ही हैं। जैसे मसलन इसकी एग्जांपल मैंने उस दिन भी दी थी, रजुलन, ठीक है, रजुल, अमैन, ठीक है।
तो रजुल जो है एक समाई मतलब वर्ड है, इसकी आगे कोई ना फॉर्म मतलब वो कोई इस तरह वो कोई नहीं, ना ये खुद किसी से बनता है ना इससे कोई बनेगा, ठीक है। जिस तरह पैटर्न डेवलप होते हैं ना जो बाकी जैसे हम देखते हैं और आगे अभी देखेंगे भी, जामिद जो है ये वो मतलब बिल्कुल सेपरेट है मतलब दोनों से। अच्छा, मस्दर की अब आपने एग्जांपल का कहा तो मस्दर की अब हम आपको एग्जांपल देते हैं। अच्छा, अम, अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे लिखूं एक वर्ड अल जमाल, ठीक है, अल जमाल, ठीक है, ये खाली जमाल भी लिख लें, अल लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, जमाल, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक मस्दर है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ब्यूटी, ठीक है, खूबसूरती। अब खूबसूरती एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, खूबसूरती क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है। उसी तरह ही जैसे मसलन आप कहते हैं जी सिद्क, ठीक है, अम, ठीक है, सिद्क, सिद्क ये भी क्या है, सच्चाई, मतलब सिद्क कहते, सॉरी सच्चाई नहीं, ईमानदारी, ऑनेस्टी, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो यानी या उसमें एक्शन होगा या कोई एट्रीब्यूट होगा, ऑनेस्टी। अच्छा, इसी तरह अब हमको एक्शन वाला देख लेते हैं। एक्शन वाले में अगर हम कहते हैं जी सवाल, ठीक है, ठीक है, अगर हम कहते हैं जी सवाल, तो ये क्या है, ठीक है, ये किसको, सवाल क्या होता है, क्वेश्चन, ठीक है। यानी सवाल पूछने का जो अमल है ना उसको मतलब क्या कहते हैं, उसको सवाल पूछने का अमल, ये सवाल पूछने का अमल नहीं, इसको कहना चाहिए कि एक ऐसा अमल जिसमें आप सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक मस्दर है, यानी या तो उसमें एक कोई एट्रीब्यूट होगा या उसमें कोई एक्शन होगा, लेकिन उस एक्शन में या उस एट्रीब्यूट में ये कतन आपको पता नहीं चलेगा कि ये किस वक्त की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल से पता चला कुछ। हेलो, हाँ जी। जी सर जी। हाँ जी। तो ये मतलब मस्दर जो है ना ये इसकी बेसिक है। अच्छा, अब जारी बात है आपके जहन में एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये मैंने अभी आपको जो है ना जैसे ब्यूटी लिखा है, ऑनेस्टी लिखा है, तो ये बेसिकली आप कहेंगे कि जी अगर एट्रीब्यूट है तो फिर सिफा में और मस्दर में फ़र्क क्या है, ठीक है, कि सिफा में और मस्दर में फ़र्क क्या है। देखिए ये डिफरेंस जो है ना, मस्दर एंड सिफा, ठीक है, क्या डिफरेंस क्या है। जो हमारा मस्दर होता है ना, मस्दर, ठीक है, ये सिर्फ किसको जाहिर करता है, ये जाहिर करता है मतलब एक्शन को या एट्रीब्यूट को, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, यानी ओनली रेफर्स टू द एक्शन और एट्रीब्यूट, ठीक है, यानी या तो ये एक्शन या एट्रीब्यूट को बस ये क्वालिटी को या उस अमल को बस जाहिर करता है, ठीक है। अच्छा, सिफा क्या करती है, सिफा ऑन द अदर हैंड जो है ना, एक्शन और एट्रीब्यूट को तो जाहिर करती है, लेकिन इसके साथ साथ ये डिस्क्राइब जो है ना भी की जाती है किसी एक्शन और एट्रीब्यूट से,
ठीक है, साथ ही ये किसी एक्शन और एट्रीब्यूट से डिस्क्राइब भी की जाती है। कैसे? इसकी मिसाल जैसे हमने ऊपर लिखा था असिद्क, या ये जो लिखा था, किधर गया यार माउस मेरा, या अल जमाल, ठीक है। तो अल जमाल, ये जब हम बात करते हैं हम कहते हैं ब्यूटी, तो ब्यूटी इन जनरल एक बात हो रही है। लेकिन जब हम कहेंगे ना अल जमील, ठीक है, अल जमील, अल जमाल मतलब जमाल ब्यूटी, लेकिन जब हम कहेंगे ना अल जमील, ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज जो जो खूबसूरत है, ठीक है, हम अब उसकी बात कर रहे हैं। मस्तर ने सिर्फ एक जनरल मीनिंग दे दिया कि हाँ जी ब्यूटी, कोई ब्यूटी है, ठीक है। लेकिन जब हम कहेंगे जमील, तो जमील इसका मतलब है कि कोई चीज, ठीक है, या कोई बंदा जो कि खूबसूरत है, ठीक है। अब अल जमील आप किसी के साथ, जारी बात है, इसको आप लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह सिद्क, सिद्क हमने कहा कि ये ऑनेस्टी है। अगर आप इसको वो कर देते हैं, अल लगाना है शुरू में, तो मैं लगा ही दूं ताकि बाकियों में लगा हुआ, तो फिर ये इस तरह हो जाएगा सिद्क, ठीक है, ऑनेस्टी। तो असादिक, ठीक है, असिद्क जनरल है कि सच, मतलब जो है ऑनेस्टी को क्या कहते हैं यार उर्दू में, ईमानदारी, मतलब जनरल ईमानदारी। लेकिन असादिक ईमानदार, जब हम ईमानदार कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये अब किसी खास की बात हो रही है, किसी ऐसे बंदे की बात हो रही है जो ट्रुथफुल है, या जो कोर वैल्यूज पे ईमानदारी की उन पे बिलीव करता है। जबकि सिद्क सिर्फ ईमानदारी थी, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब इसको मतलब फर्क को देख लें कि मस्दर ओनली रेफर्स टू द एक्शन और एट्रीब्यूट, और जो हमारा वो है सिफा है, ठीक है, ये रेफर किसको करती है? टू एक्शन और एट्रीब्यूट इन एडिशन, ठीक है, टू मतलब इन एडिशन टू, माउस किधर है मेरा, लेट लिख रहा है, इन एडिशन टू मतलब समथिंग दैट इज डिस्क्राइब्ड by that action, ठीक है। यानी जो उसके फर्दर जो एक्सप्लेनेशन इसमें देती है, मतलब जो सिफा है वो स्पेसिफिक हो जाती है, ठीक है, कि अब जो सिद्क की जो क्वालिटी है ना वो सादिक के अंदर मौजूद है, मतलब इस तरह समझ लें इसको, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा अब क्योंकि एक्शन है, ठीक है, तो मस्दर और फेल में आप लोग फर्क बता सकते हैं आप? हम्म, जी, एक्शन के अंदर फाइल होता है, इसके अंदर ये बस पता नहीं हो क्या रहा है, सिर्फ एक्शन हो रहा है ये जो मस्तर के अंदर। एक्शन की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि मस्दर में और फेल में आपको फर्क पता चल गया है? हाँ जी, वही मैं कह रहा हूँ, फेल के अंदर अगर ज्यादा मस्तर और फेल के अंदर फर्क, एक तो फेल के अंदर तो आपको साथ फाइल लगा होता है, अटैच्ड होता है उसके अंदर। देखिए वो तो फाइल आ गया ना, फाइल हाँ फाइल तो जी, अलग चीज है, ठीक है। हम खाली बात अभी कर रहे हैं मस्दर और फेल में फर्क। जैसे हमने कहा ना मस्दर में और सिफा में क्या फर्क है, ठीक है। जी, मतलब दो चीजें हमने कही थी कि मस्दर या तो एक्शन होता है या एट्रीब्यूट होता है इन जनरल, ठीक है, इन जनरल, हम्म, ठीक है। वो हमने देखा कि अच्छा अगर एट्रीब्यूट है तो एट्रीब्यूट है तो इसका मतलब है कि एट्रीब्यूट को इंसान कंफ्यूज कर सकता है कि खसूसियत को, कि जी खसूसियत तो बेसिकली सिफा होती है, ठीक है, सिफा होती है किसी चीज की। तो अगर तो फिर सिफा में और मस्दर में क्या फर्क है, तो वो हमने देखा कि जी मस्दर जो है ना ये जनरल मीनिंग देता है, जनरल, ठीक है। मसलन ईमानदारी, अब ईमानदारी एक चीज है, लेकिन जब हम कहेंगे ना कि सादिक,
तो इसका मतलब है कि अब ईमानदार यानी वो ऐसा बंदा, ठीक है, या ऐसा शख्स कह लें कि जो इस क्वालिटी को रखता है, ठीक है, यानी इसने एडिशन मतलब हमने स्पेसिफाई किया, तो फिर ये जो है ना ये सिफा बनेगी जिसके अंदर वो क्वालिटी मौजूद थी। लेकिन क्वालिटी खाली जो है ना, खाली ईमानदारी तो सिर्फ एक क्वालिटी है, लेकिन जिसमें ये क्वालिटी पाई जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या है, ईमानदार है, ठीक है। तो इसी तरह दूसरा पोर्शन था कि जी एक्शन होता है, यानी कि मस्दर के अंदर एक्शन का मतलब एक्शन पाया जाता है। दो चीजें, एक्शन और एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट को हमने समझ लिया, अब आ गई एक्शन। अब एक्शन तो फेल में भी होता है, फेल में भी एक्शन होता है। तो ये वाला फर्क मैंने शुरू में वैसे बयान कर दिया है, लेकिन मैं सिर्फ इसको स्पेसिफिकली पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई है कि इसको वादे करना है। कर दे वादे। अच्छा जी, देखें जो डिफरेंस बिटवीन, जी बेटा वो तो फ्रिज में है, ठीक है, कि जी मस्दर में और फेल में फर्क क्या है। जिस तरह हमने पहले भी ऊपर लिखा था कि मस्दर किसको रेफर करता है, एक्शन या एट्रीब्यूट ओनली, ठीक है, इसके अलावा ये कुछ नहीं करता, ठीक है। वही जो ऊपर हमने एग्जांपल ली थी सवाल की, उसको देख लें। ये हमने ऊपर जो लिखा था ये वाला, ये एक क्या था, ये एक एक्शन है, यानी सवाल पूछने का, यानी जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में एक्ट ऑफ आस्किंग, ठीक है, कि ऐसा अमल जिसमें पूछा जाता है, मतलब कुछ पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सवाल, ये एक एक्शन है। लेकिन फेल क्या होगा, फेल जो है उसके साथ तीनों टेंसेस में से कोई टेंस भी जुड़ा होगा, यानी उसमें मादी भी हो सकता है, उसमें मुदारे भी हो सकता है, उसमें अमर भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको लिखूं, किधर गया माउस, किधर गया बेहतर, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि जी फेल जो है, ठीक है, ये क्या रेफर करता है, रेफर टू द एक्शन या एट्रीब्यूट, ठीक है, कनेक्टेड टू वन ऑफ द 3 टेंसेस, ठीक है। ये जो हमारे 3 टेंसेस जो हैं उनमें से किसी से ये मतलब साथ इसके अटैच होंगे, यानी ये अकेला कुछ नहीं होगा, ठीक है। जब हम ये कहेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर उसी की ही फॉर्म हम लेता हूं कि जी जब हम ये कहेंगे सअला, ठीक है, तो अब इसका मीनिंग क्या बनेगा, इसका मीनिंग बनेगा ही आस्क्ड, ठीक है, ही आस्क्ड। अब इसमें टेंस आ गया, फाइल तो आया, ये वो एक अलग चीज है, लेकिन अब इसमें वक्त का तयन हो गया कि ये माजी में पूछा, ठीक है, फलां बंदे ने माजी में पूछा, ठीक है। लेकिन जब खाली था अस्सवाल, तो उसमें सिर्फ ये था कि पूछा, ये नहीं पता कि कब पूछा, क्या मतलब कुछ नहीं, ठीक है, यानी उसने कुछ पूछा किसी, बल्कि ये भी नहीं पता कि उसने, बस आपको ये है कि एक्ट ऑफ आस्किंग, यानी कि जो जिसे कहते और हैं। इसमें एट्रीब्यूट क्या है इसमें? किसमें, इसमें तो कोई एट्रीब्यूट नहीं है। अब बेसिक एक्शन से कह ले, मैं क्योंकि रेफर उससे कर रहा था एट्रीब्यूट ना, होता क्या है सर असल में, उसका थोड़ा डिफाइन करेंगे क्या? ये समझ लग रही है एट्रीब्यूट सपोर्ट, कहते एक्शन तो हैं आपने बता दिया, खासा होता है ना, जो मतलब खासियत जिसे कहते हैं, ठीक है, उर्दू में। खासियत। हाँ जी, जैसे हमने ऊपर ये देखा था कि ये देखा था ब्यूटी, ठीक है, ठीक है, जमाल, ठीक है, ये खासियत है ना किसी, ठीक है। अब ये खासियत जिसमें पाई जाएगी, ठीक है, ये खासियत जिसमें पाई जाएगी वो क्या बन जी जी, जाएगा, वो क्या बन जाएगा, मस्दर। हाँ, मस्दर। मस्दर तो बेस है। वही तो क्या सर, अब ऊपर अब ऊपर करेंगे इसको थोड़ा सा, तो इसके ऊपर लिखा तो हुआ है कि इसमें एक्शन या एट्रीब्यूट होगा। कहाँ पे,
ये ऊपर ऊपर थोड़ा सा ये मैंने क्या मस्दर लिखा ओनली रेफर टू द एक्शन और एट्रीब्यूट। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मस्दर जो है ना वो खाली एक्शन या खाली एट्रीब्यूट यानी अमल, खाली एक अमल या जी, जैसे ब्यूटी आपने बताया उसका। हाँ, या खासियत जो है ये सिर्फ उसको जाहिर करता है, ये मस्दर है। मैं कह रहा हूँ कि जी, जिसमें ये खासियत पाई जाएगी, जैसे वो सिद्क सिफा हो जाएगा, है सिफा। वो, हाँ सादिक, अब सादिक जो है वो सिफा बन जाएगी। ठीक है कि अब अच्छा यानी अब आगे भी खैर भी और भी फॉर्म्स आएंगी, लेकिन अभी सिर्फ सिंपल रखने के लिए ये मस्दर को समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है कि आप इससे कभी भी कंफ्यूज ना हो कि मस्दर जो है ना वो फेल होगा या जी मस्दर जो है वो कभी सिफा बन जाएगा। नहीं, मस्दर बिल्कुल रूट है जहां से हर चीज निकलेगी। ठीक है, इवन अभी तक जो आपने जो फॉर्म की हैं, जो टेंसेस की सॉरी कॉन्जुगेशंस की हैं, ये सारी भी उधर से ही आ रही हैं। ठीक है, 3 रूट लेटर जो हैं वो वहीं से ही आ रहे हैं आपके। ठीक है, अच्छा हाँ, हम बात कर रहे थे मस्दर और फेल की। तो खाली अगर आप कहते हैं कि जी एक्ट ऑफ आस्किंग, तो वो एक मस्दर है। लेकिन जब आप कहते हैं जी ही आस्क्ड, तो अब आपने इसमें क्योंकि टाइम का तयन कर दिया है, तो अब ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये एक फेल बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मस्दर का और उसका जो है फेल का भी फर्क पता होना चाहिए। इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको एक थोड़ी सी एग्जांपल जो है ना थोड़ी लंबी उससे मतलब करते हैं। मैं एक सेकंड एग्जांपल लेके आऊँ। किधर है भाई, चलो लिख ही लेते हैं यार, लेके क्या टाइम लग जाना। लिखने में भी तो वैसे टाइम लगना ही है, तो नहीं है यार। चलिए ठीक है, एग्जांपल ये वाली एग्जांपल जो है वो लेके आते हैं। अच्छा जी, ये आपको नजर आ रहा होगा जी, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो जमीलुन, ठीक है, एक वर्ड आ रहा है। ठीक है, और एक आ रहा है अल जमाल। ठीक है, अगर हम अल जमाल की बात करें तो ये जमाल हमने जमाल ऊपर ही हमने ये किया ही है, किया, हाँ जमाल। ठीक है, तो जमाल क्या है, जमाल बेसिकली क्या है, ब्यूटी। सिर्फ बात किसकी हो रही है, एक खसूसियत की बात हो रही है, खूबसूरती की। खूबसूरती, अब खूबसूरती किस चीज की कोई नहीं पता, एक जनरल बात हो रही है खूबसूरती। ठीक है, और जब हम कह रहे हैं कि जमील, ठीक है, तो जमील का मतलब क्या है कि अब हम रेफर कर रहे हैं कि ऐसी चीज जो खूबसूरत है। ठीक है, ऐसी चीज, ठीक है, जो खूबसूरत है। जमाल जो है वो क्या है, सिर्फ खूबसूरती है। और जमील ऐसी चीज या ऐसा बंदा या मतलब ऐसी कोई भी मतलब एक्स लगा लें, वो खूबसूरत है। मसलन इस अगर स्टेटमेंट को हम देखें तो ये क्या है, इन्नल्लाह जमीलुन, ठीक है, युहिब्बुल जमाल, के इंडीड, ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जमीलुन इज ब्यूटीफुल। ठीक है, इज ब्यूटीफुल। युहिब्बुल जमाल, ही सुब्हानहू व तआला लव्स द ब्यूटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो जमील है ना, ये बेसिकली किसको रेफर कर रहा है, मतलब ये जो कहा जा रहा है कि जी ब्यूटीफुल, तो क्या चीज ब्यूटीफुल है, क्या कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ठीक है, यहाँ पे रेफर जमील किसको कर रहा है,
अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खूबसूरत है, ठीक है। और जब जमाल की बात करें तो जमाल एक जनरल की बात हो रही है कि जी वो बस एक ब्यूटी की बात हो रही है, ब्यूटी की, ठीक है। तो इस मेरे ख्याल इस एग्जांपल से आपको मतलब क्लियर कुछ हो गया होगा। ये एक और भी अच्छी एग्जांपल है, ये भी कर लेते हैं। जी बेटा केक उसमें है फ्रिज में। दे दो काट के। अच्छा मैं क्लास के बाद आ रहा हूँ फिर आपको ये कहाँ भाई को उठाओ, देखो उठे इतनी देर हो गई है। जब पता भी नहीं वो कहाँ वो है। अपने रूम में है। अच्छा जी ये एक और एग्जांपल मैं पेस्ट करने लगा हूँ यहाँ पे। ये कौन सी, सॉरी उल्टी था, गलत जगह पे पेस्ट हो गई, ये दे, ठीक है जी। अच्छा इसमें वही जो हमने सिद्क वाला यूज किया था वर्ड, वो वाला वर्ड इसमें आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी इन सिद्क, अब देखें असिद्क की बात हो रही है। अब खाली जो असिद्क है ये क्या था, ठीक है, यानी ये कौन सा एक्शन था, ये खाली सिद्क जो था ये क्या था, मतलब ईमानदारी का था ना, मतलब ट्रूथफुल होना, ईमानदार होना। ट्रिब्यूट। हाँ जी। तो अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जी इन सिद्क यानी इंडीड ट्रूथफुलनेस, तमानीना, तुमानीना बेसिकली ये ना होती है, जैसे होता है ना काल्मनेस, मतलब होना, उर्दू में इसको क्या कहते हैं, सेरेनिटी, कामनेस, ये क्या होता है उर्दू में, क्या कहते हैं इसको, इत्मीनान। इत्मीनान, हाँ तुमानीना शायद उसी से आ रहा है, ठीक है। यानी कि बेशक जो वो है उर्दू में, यार इसको करें आप लोग उर्दू सुनिए, बेशक तुमानीना, ये इसको करें। बेशक ईमानदारी मुतमईन चीज है, इस तरह कुछ कर सकते हैं। यहाँ ईमानदारी में इत्मीनान है। हाँ मेरा ख्याल है ये ज्यादा बेहतर बनता है। बेशक ईमानदारी में इत्मीनान है। हाँ जी। और अल-मुअमिनु सादिक, ठीक है, तो अल-मुअमिनु सादिक, ठीक है, तो इसकी करें ट्रांसलेशन। और मोमिन ईमानदार होता है। और नहीं है यहाँ पे मोमिन ईमानदार होता है। हाँ जी बिल्कुल। तो यानी पूरी की तरह इकट्ठी भी ट्रांसलेशन एक कर दें। बेशक ईमानदारी में इत्मीनान है, मोमिन सादिक होता है। हाँ जी ठीक है। तो अब इसमें देखें कि सादिक यहाँ पे जब आया तो किसी ऐसे की बात की गई कि जो ईमानदार है, और वो कौन है, किसको रेफर कर रहा है, वो रेफर कर रहा है अल मोमिन को, कि मोमिन जो होता है वो मतलब ईमानदार है। अच्छा लेकिन जब असिद्क आया, असिद्क, तो असिद्क खाली, मतलब बात है कि खाली उस अमल की जो मतलब जो ईमानदारी खाली है, ठीक है, वो क्या है, तो वो देखें कि वो मतलब स्टैंड अलोन है, ठीक है। लेकिन जब सादिक आया तो सादिक ने किसी को रेफर किया है, ठीक है। तो बताने का मकसद है कि आप इसमें थोड़ा फ़र्क अब करना शुरू कर दें आहिस्ता आहिस्ता, कि मस्दर में, ठीक है, और फेल में, मस्दर में और आपके जी सिफा में, ठीक है। सादिक क्या है, सादिक एक सिफा है ना, ठीक है, जो किसको हम दे रहे हैं, ये वाली सिफ्त कह रहे हैं हम, मोमिन की ये सिफ्त है जी, मोमिन की सिफ्त है कि वो सादिक होता है, ठीक। तो ये तो था मतलब हमारा जो है। अच्छा इसी तरह अब हम जो लास्ट एग्जांपल हमने की थी इसमें, वो की थी सवाल वाली, तो सवाल वाली एग्जांपल भी हम कंप्लीट करते हैं।
ताकि ये भी वाज़े हो जाए। सर इसको अल-मुमिनु सादिकुन, इसको मौसूफ सिफा तो नहीं है ना, ये तो डिफरेंट है। हाँ जी, मौसूफ सिफत वो तो एक फ्रेज हो जाती है ना, लेकिन सिफा वैसे भी तो आ इसमें सकती है। नहीं है ना वो। जी? हाँ जी, सिफा वैसे भी तो आ सकती है ना खाली। क्योंकि इसमें तो कोई बहुत फर्क है आपस में दोनों का। देखिए अगर हम कहते हैं कि जी जो है ना खलीलुन जमीलुन ठीक है, तो खलील जो है वो मतलब वैसे भी तो एक मतलब वो है ना, खलील भी तो एक सिफा है ना, ठीक है। अगर लेकिन हम अभी खलील जब कह रहे हैं तो इससे मुराद हम क्या ले रहे हैं, हम आपका नाम ले रहे हैं ना कि जी खलील जो है वो क्या है, जमील है, ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, ठीक है। तो ये सिफा वैसे भी तो आ सकती है ना, ये कोई मतलब वो ऐसा नहीं होता कि उसने सिर्फ उसी आना है, वो तो एक फॉर्म है कि जब वो इस तरह फॉर्म में आएगी तो वो मौसूफ सिफा मतलब एक फॉर्म बन जाती है। अच्छा जी, ये एक और एग्जांपल आ गई, ठीक है। शिफाउल अय्यी अस्सुआलु फअस्अल, ठीक है। तो इसमें कौन करेगा इसको? सर सवाल जो है, अस्सुआल जो है ये क्या है? सर ये वो है, मस्दर है। क्वेश्चनिंग या आस्किंग मस्दर है, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। और फसाल जो है वो है असअल, असअल क्या है? सिफा। हैं? नहीं, सिफा कहाँ हो गया, ये वर्ब है, फेल है। ये फेल है, ये आपका कमांड टेंस है, असअल पूछो, ठीक है। ये कमांड टेंस है भाई। इसकी जरा ट्रांसलेशन करें इरफान भाई। शिफाउ मतलब शिफाउ क्या मतलब है? शिफा तो होता है ना क्योर। हाँ जी, क्योर। अल अय्युल क्या है? अल अल-आई, अय्य, अल-आई कहते हैं इग्नोरेंस, जहालत। अच्छा, जहा इग्नोरेंस, the cure of ignorance is asking a question. मतलब कह लें कि नहीं, खाली आस्किंग ही ठीक है। द क्योर हाँ जी। ऑफ इग्नोरेंस इज आस्किंग, या इस तरह कह लें द क्योर ऑफ इग्नोरेंस इज द एक्ट ऑफ आस्किंग। जहालत की जो मतलब जो शिफा है ना, या जो इलाज है वो है कि आप पूछें, ठीक है। जहालत की जो इलाज है ना वो मतलब है कि पूछा जाए, ठीक है। फअस्अल, ठीक है, सो आस्क, ठीक है। So ask, yeah. सो द क्योर ऑफ इग्नोरेंस इज द एक्ट ऑफ आस्किंग, सो आस्क। तो अब खलील भाई आप इसका जो है ना वो करें जो उर्दू में उर्दू में। सवाल पूछना, हाँ। सर ये क्या होगा? सवाल पूछना, इंग्लिश में क्या था? इग्नोरेंस। क्योर ऑफ इग्नोरेंस, क्योर ऑफ क्योर इग्नोरेंस। ऑफ इग्नोरेंस, जहालत की शिफा। हाँ जहालत, जहालत का इलाज पूछना है। तो पस तो पूछो, पस और तो पूछो। बस पूछो, ठीक है, ठीक है जी। और ये आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिया है कि अस्सवाल जब आया है तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में आया है, और असअल आया है तो किस कॉन्टेक्स्ट में आया है, ठीक है। असअल जो है ये फेल है, और अस्सवाल जो था ये क्या था, ये मसदर था, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक काफ़ी है, ये और भी करना है, आप लोग अपना देखना, मैं तो कराता रहूँगा आगे भी।
वैसे भी हमने कुछ किया नहीं है, ये सिर्फ मस्दर की एक्सप्लेनेशन में हमें टाइम लगा ज़्यादा। लील भाई बताएं जी। सर जी एक दो मसाला करा छो भाई 3 कराती हैं, 1 2 और सर जी, याद रहेगा ना एक दो ए वैसे मसाले ही कराई जाओ, मसाले ही कराई जाओ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ ਕੰਮ। वो तो वैसे भी कहना, ठीक है भाई। सर ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਮੈਨੂੰ। ये देखें, ये जो चीज़ है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता दरअसल कोई भी नया टॉपिक है ना, वो थोड़ा टाइम तो वैसे ही लेता है क्लियर होने में। ये अच्छी खासी एग्जांपल्स हमने कर ली हैं, कितनी और करनी है। देखिए मस्दर को सिर्फ बताने के बाद एग्जांपल ही तो कर रहे हैं इतनी देर से, डिफरेंसेस कर लिए हैं कि मस्दर का फ़र्क वादे कर दें कि जो मतलब सिफा होती है उससे क्या फ़र्क है, फेल से क्या फ़र्क है, ताकि हमें पता हो कि अच्छा फेल अलग चीज़ है, सिफा अलग चीज़ है, मस्दर अलग चीज़ है, ठीक है। मस्दर बिल्कुल रूट है, ठीक है। और उसकी हमने एग्जांपलें भी कर ली, और खाली वर्ड की सूरत में भी, सेंटेंसेस की सूरत में भी, ठीक है। ठीक है सर, फिर ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। आगे नहीं करना फिर? बड़ा है सर जी। ठीक है, बाकी फिर कल करते हैं। जी सर, इंशाल्लाह। कल अगर हमने टॉपिक को थोड़ा कर लिया तो फिर हम आपको जो है ना वो भी डिक्शनरी वगैरह भी शायद यूज करना सिखा दें। जाओ जाओ तो ठीक है। टॉयलेट में जाओ। और वो मैंने मैसेज भेजा था वो नमाज का टाइम टेबल कि नमाज आगे हो गई है। हाँ जी सर तो वो आप मगरिब का टाइम बताते नहीं है। मगरिब का आपने लिखा होता है कि जी आफ्टर 10 मिनट्स, तो सर वो कितने 10 मिनट्स किथों लग किथों तक? हमारी मगरिब बहुत चेंज होती है भाई, हमारी मगरिब बहुत चेंज होती है। हमारी आपकी मगरिब का अपना देखें बस के आपके हिसाब से जी 8:35 पे मगरिब है ना, आपके 8:50 पे फायरो हो जाएंगे। है ना जी सर, मेरा जो टाइम है वो आपके टाइम के मुताबिक 8:45 से 9:30 तक, नो प्रॉब्लम सर। तो ठीक है फिर तो ठीक है। 8:45 से हम 9:15 मैक्सिमम 9:20 तक कर सकते हैं। 35 मिनट की क्लास ताकि आगे में 10 मिनट में हम उधर जमात पे पहुंच जाएं। ठीक है ना सर, डेली की क्लास करते हैं ना, चाहे वो 20 मिनट की कर लें आप। वही तो कह रहा हूँ मैं। 30 मिनट की कर लें, 20-30 मिनट की, नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, सही हो गया। सिर्फ एक ट्यूसडे बीच में मेरा बिजी है, मैंने कहीं और एक पंगा लिया, और बाकी उसके अलावा आप देख ले जो मर्जी दिन कर ले। की करी जाने सर जी, कर ले करना की है, कले कले गरीब आदमी। डिनर शिनर तो नहीं खाते मैं? नहीं डिनर शिनर नहीं कर रहे। अच्छा, डिनर इमरान भाई कर देना। इमरान भाई 10 दिन भी चलो मैं जरा स्टॉप कर लवां रिकॉर्डिंग।